हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला, स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ड्यू एलएलबी 2024 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि ड्यू एलएलबी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सीवीटी पीजी के थ्रू होता है। और आज हम स्पेशली ड्यू एलएलबी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कौन सी बुक ले जिससे हमें ड्यू एलएलबी में फायदा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हर एक जानकारी सटीक से सटीक आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो अपना 2022 से जो एग्जाम है, एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम है, वो सीयूटी पीजी के थ्रू कंडक्ट कराती है। सीयूटी पीजी के थ्रू इनका एलएलबी एंट्रेंस क्या होता है, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सीयूटी पीजी में आप लोग जानते हैं लीगल अवेयरनेस को भी ऐड कर दिया गया है और बहुत सारे बच्चे की चाहत रहती है कि उनका एडमिशन ड्यू एलएलबी में हो। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ड्यू एलएलबी चाहिए तो आपको बेटा मेहनत भी करनी पड़ेगी और अच्छी बुक लिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी और सिलेबस भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ड्यू एलएलबी में पूछा जाता है, क्योंकि ड्यू एलएलबी का कंपटीशन एक तरीके से कह सकते हैं इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है। इंडिया के कोने कोने से बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में हो जाए और वो एलएलबी को अच्छे से परस्यू कर सकें, एलएलबी अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यू एलएलबी का सिलेबस क्या है। ड्यू एलएलबी का सिलेबस क्या है, देखिए ड्यू एलएलबी का जो सिलेबस है वो सबसे पहले तो क्या है स्टूडेंट्स, इसमें इंग्लिश आती है। इसमें अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको इंग्लिश पोर्शन करना ही करना पड़ेगा, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर आपका जीएस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, और आपका अब इसमें जनरल अवेयरनेस में क्या आता था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके, और अब इसमें क्या ऐड कर दिया गया है स्टूडेंट्स, लीगल अवेयरनेस ऐड कर दिया गया है। डरने की जरूरत नहीं है, हम जानेंगे इनको कवर कहां से करना है। और पांचवा स्टूडेंट्स कंप्यूटर भी आता है। क्या आता है, कंप्यूटर भी आता है। देखिए इंग्लिश के लिए आपको बैरन मार्टिन या फिर बुक लेनी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या लेनी है स्टूडेंट्स, जर्नल इंग्लिश की एसपी बख्शी की बुक लेनी है। किसकी, जर्नल इंग्लिश की एसपी बख्शी की बुक लेनी है। मैथ के लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक लेनी है, और प्रैक्टिस के लिए भी आप आर एस अग्रवाल से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर एक किरण की बुक आती है, किरण की प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं, किरण की प्रैक्टिस बुक आप ले सकते हैं। और रीजनिंग के लिए आप लूसेंट या फिर आर एस अग्रवाल की बुक आती है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर के लिए, आप जनरल अवेयरनेस के लिए तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट की या फिर यूनिवर्सल की हैंडबुक ले सकते हो, यूनिवर्सल की हैंडबुक ले सकते हो स्टूडेंट्स। और करंट अफेयर आप 6 महीने का या 10 महीने का कवर कर सकते हो, तो 10 मंथ आप करंट अफेयर कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर में ही एक लीगल करंट अफेयर की मैगजीन आती है, लीगल करंट अफेयर की मैगजीन आती है। आप वहीं से क्या कवर कर सकते हो, लीगल अवेयरनेस कवर कर सकते हो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो क्लास 6 से लेके 10 तक। देखो फिर से एक बार हम चीजों को समझ लेते हैं, और हम अपने अगले वीडियो में 60 डेज फॉर ड्यू एलएलबी लेकर आएंगे, जिसमें कैसे आप अपने टॉपिक को कवर करें, कौन कौन सी बुक को फॉलो करें, कितने घंटे टाइम दें, इन सब टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके एंड लीगल अवेयरनेस,
और इसमें स्टूडेंट्स लिटरेचर भी है। क्या है? लिटरेचर भी है। स्टैटिक जीके में सारी चीजें आ जाती हैं, फिर भी मैंने आपको ये सारी चीजें अलग से लिखकर बता दी। और कंप्यूटर, अब इतनी चीजें आप कौन सी बुक पढ़नी है ये मैंने बता दी कि वेरन मार्टिन की बुक ले सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हो। किसकी? एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो या लूसेंट की बुक ले सकते हो। मैथ के लिए स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल आप ले लो, और आर.एस. अग्रवाल के साथ साथ आप किरण की भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। किसकी? किरण की भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। रीजनिंग की आप लूसेंट की बुक ले सकते हो या आर.एस. अग्रवाल की, और जनरल अवेयरनेस के लिए आप स्टूडेंट्स लूसेंट की बुक ले लो या फिर यूनिवर्सल की हैंडबुक ले लो। अब आप कहेंगे कि सर एक ड्यू एलएलबी एग्जाम के लिए इतनी सारी बुक लेनी पड़ेगी या फिर इतना पढ़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ड्यू एलएलबी का एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, और जब से ये सीयूईटी पीजी के अंडर आया है बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं ड्यू एलएलबी की। ड्यू एलएलबी को बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो CLC1 CLC2 जो कैंपस 1 कैंपस 2 है ला का, उसमें ये पढ़ें और अपना 3 साल अच्छे से क्या करें, क्वालिफाई करें, 3 साल अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो, लिटिगेशन में जा सकते हो, जुडिशरी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे केस लॉज स्टडी कराई जाती है, मूट कोर्ट चलते हैं, कई सारे सेमिनार्स होते हैं, तो ये चीजें आपको इफेक्ट करती हैं, और ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका माइंड भी डेवलप होता है, वहां पर आपको अच्छे से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था उसका सिलेबस, और कौन सी बुक लेनी है हम इसके बारे में बात की। हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्ट्रेटजी प्लान कैसे बनाएं, हम एक प्लान के तहत कैसे एग्जीक्यूट करें कि हमारा 60 डेज में क्या हो, ड्यू एलएलबी क्रैक कर जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक सब्जेक्ट के बारे में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ।